Hello everyone, welcome to the first part of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. In this video, we would be learning about what a magnet is, magnetic field lines, their characteristics, properties, electromagnetism and the difference between bar magnet and electromagnet. Okay, so let's get started. Now, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई एक वायर है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अपने सराउंडिंग में अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगी, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. ठीक है. वेल, व्हाट अ मैग्नेट इज? मैग्नेट तो एज आपको पता ही होगा क्या है. वो ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, इसको हम मैग्नेट बोलेंगे. ठीक है. नाउ मैग्नेट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज योर बार मैग्नेट. बेसिकली हम इधर इस चैप्टर में बार मैग्नेट ही यूज करेंगे. ठीक है. सो बार मैग्नेट का पिक्चर आई हैव ऑलरेडी शोन. वो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होता है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो कि अट्रैक्ट करता है पीसेज ऑफ आयरन, स्टील और निकल. क्योंकि ये एक मैग्नेट है इसलिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वुड बी एज दैट द सेम ऑफ द मैग्नेट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. मैंने कहा कोई एक वायर है, उससे करंट पास कर रहा है, तो वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. तो इसीलिए हम उसे डिफाइन भी कुछ ऐसे ही करेंगे जैसे कि स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज the direction of the resultant force acting on the hypothetical north pole placed at that point. So afterwards we would be learning more about magnetic field. तब तक के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए. Okay. Now what a magnetic field lines is? See, lines drawn in a magnetic field along which a north magnet pole will move. या फिर हम कह सकते हैं कि वो पाथ जो कि ट्रेस करता है एक मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. और हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है एंड साउथ पोल पे जाके एंड होती है. ओके. नाउ कंपास क्या होता है? कंपास एक टाइनी पाइवटेड मैग्नेट होता है. कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर विच कैन टर्न freely in the horizontal plane. Let's perform an experiment to see the pattern made by the magnetic field due to the bar magnet by using iron fillings. Now procedure is, what you have to do, you will take a card, thick cardboard or we can say a stiff paper and now put it over a strong bar magnet. ठीक है. आपने एक कार्डबोर्ड लिया, बार मैग्नेट के ऊपर उसे प्लेस किया, देन आप स्प्रिंकलर की हेल्प से आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे एंड उसके ऊपर एक लेयर बनाओगे कार्डबोर्ड के ऊपर. ओके. एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टैप द कार्ड जेंटली. ओके. अब ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो अपने आप को अरेंज करती है इन अ रेगुलर पैटर्न एज शोन इन द फिगर. ठीक है. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज बार मैग्नेट ने क्या किया, अपने सराउंडिंग में अपने ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया. So the iron fillings have also experienced the force due to bar magnet, and that is why, since the force of the bar magnet was much than that of the iron fillings, इसीलिए उसने बार मैग्नेट ने आयरन फिलिंग्स को फोर्स किया ताकि वो अपने आप को अरेंज कर सके इन अ रेगुलर पैटर्न. Okay, so this is how what a magnetic pattern we will observe. Now let's again perform an experiment and we'll again see magnetic field pattern due to a bar magnet by using a
compass. That is why I have written only using a compass. Now आपने एक बार मैग्नेट M है उसे प्लेस किया, ठीक है, एक एरिया में उसे प्लेस किया. Now magnetic field is to be traced in placed on sheet of the paper and boundary is marked with a pencil. आपने उसकी बाउंड्री मार्क की ABCD and then you, ठीक है. What you will do, आपने एक कंपास को प्लॉट करना है नियर अ पोल N, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उधर पे कंपास को प्लेस करना है. तो कंपास कोई ना कोई डायरेक्शन देगा, ठीक है. सो इन दिस पोजीशन कंपास क्या करेगा, रिपेल करेगा. वाई? बिकॉज नॉर्थ पोल आर सेम एंड सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसलिए कंपास की नीडल किसी दूसरी पोजीशन में डिफ्लेक्ट करेगी और उसे रिपेल करेगी. सो जिस पोजीशन में कंपास की नीडल लास्ट में पॉइंट आउट करती है उधर आपने एक और मार्क लगाना है. ओके, देन अगेन व्हाट यू विल डू, यू विल अगेन पुट अ सेकेंड कंपास देयर. ओके, सो सिंस कंपास का भी नॉर्थ पोल है, बी वाले कंपास का भी नॉर्थ पोल है, ए वाले कंपास का भी नॉर्थ पोल है, अगेन दे विल रिपेल ईच अदर. फिर वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा. फिर पुट अनदर थर्ड कंपास सी के आगे, एक जिधर पे कंपास का नीडल मार्क कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उधर एक और कंपास रखो. ऐसे ही करते करते बहुत सारे कंपास रखोगे. सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय प्लॉटिंग अ compass as shown. So now what we will observe? We will observe that magnetic field lines always generate from north pole and they enters towards the south pole. ठीक है, that is वो north pole को लीव करती हैं और enter करती हैं towards the south pole. अब strength of magnetic field कैसी होती है? So how are we going to indicate it? तो हम उसे indicate करेंगे by degree of closeness of the field lines. Where the field lines are the closest together, magnetic field is the strongest. That means जिधर पे magnetic field lines सबसे ज़्यादा closest होंगी, means they will not cut each other, but जिधर closest होंगे वहाँ पे magnetic field line उतना ही ज़्यादा strong होगा, और जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे कम होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, नाउ नोट पॉइंट है कि अगर कोई भी दो लाइन क्रॉसेस ईच अदर, अभी तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जहाँ पे होगी वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर दीज लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. वाई? बिकॉज अगर ये लोग इंटरसेक्ट करेंगी सो इट वुड मीन दैट एक ही टाइम पे कंपास दो डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, विच इज़ नेवर पॉसिबल, बिकॉज कंपास तो एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस करता है और पॉइंट आउट करता है. ओके, सो दिस इज अ नोट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल्सो इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. MFL मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जनरेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टुवर्ड्स द साउथ पोल. ये आप अपना थंब रूल बना लो. सेकेंड, they do not intersect or crosses one another. I have given you the reason. Is second thumb rule. Third is they always come closer to one another near the poles of the magnet, but they are widely separated at some places. That means it is same कि they do not touch each other. There is a small distance. ठीक है, or we can say widely separated at some places. Okay, so now let's move further. So a new topic is electromagnetism, also known as magnetic effect of electric current. It was discovered by Ørsted in 1820. Till now we are saying कि magnetic field lines are generated over a wire, means in the surrounding, or we can say a wire give rise to a magnetic field around it. Now let's perform an experiment to check कि क्या ऐसा होता है या फिर इसे बोलने वाली बातें हैं. ओके, हमने क्या किया, एक थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली, उसे हमने फिक्स किया इन सच अ वे दैट द पोर्शन AB of the wire is in the north south direction. That means हमने एक वायर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया, देन एक कंपास उन दोनों के राइट साइड में रख दिया. ठीक है,
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को ए पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया एज शोन इन द फिगर, एंड बी को थ्रू अ स्विच वी कैन कनेक्ट इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. स्विच का ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, यू कैन पुट बिटवीन पॉजिटिव एंड ए टर्मिनल ऑल्सो. ठीक है, राइट नाउ वी हैव पुट इट इन द बी टर्मिनल. नाउ अभी तो नो करंट इज पासिंग थ्रू इट. ओके, नाउ लेट्स पास द करंट. वॉट वी विल ऑब्जर्व कि कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दैट मीन्स कंपास की ओरिजिनल डायरेक्शन वाज नॉर्थ साउथ व्हेन नो करंट वाज फ्लोइंग थ्रू इट. अब करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो कंपास की नीडल गेट डिफ्लेक्टेड. व्हाई इज इट सो? इसका मतलब ए और बी जो वायर थी, ए बी नेम की वायर, उसने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी और इस मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स किया कंपास नीडल को कि वो डिफ्लेक्ट करे. ओके, सो दिस प्रूव्स दैट द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जनरेटेड along a current carrying. See, right now तो we have seen कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट होता है. ठीक है, नाउ डू यू नो इनके डिफरेंट शेप्स भी होते हैं. लेट्स डिस्कस देम ऑल्सो. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट a straight conductor wire carrying current. Second, a circular loop or wire. See, loop को हम wire भी बोलते हैं. Third, a solenoid, that means long coil of wire. So we will discuss them one by one. First, let's discuss straight conductor. Okay, so we will see magnetic field patterns produced by a straight conductor carrying current. Okay, now स्ट्रेट कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर कोइंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई इन द वायर. कोइंसेंट्रिक मीन्स कोई भी अलग अलग डिफरेंट शेप के सर्कल्स हैं, उनका कोई एक जनरेटिंग जो पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट एक ही होता है, कॉमन होता है, इसलिए वी जस्ट से देम कोइंसेंट्रिक सर्कल्स. नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट वी विल डू, टेक अ कार्डबोर्ड शीट नेमली C. Now what you will do, we will pass a wire AB through the whole of that cardboard sheet as shown in the figure. Name it A and B respectively. Okay, ends of the wire are connected to a battery. Let कि आपने A जो वायर है उसे पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, B जो वायर है उसे नेगेटिव में कनेक्ट किया है, and connect a switch in somewhere in between them. Okay, now what you will do, you will turn on the current. Okay, and as soon as you turn on the current, आपको क्या करना है, you just sprinkle iron fillings in the cardboard, in that cardboard which is there. Okay, now put a compass near the iron fillings, and now what you will observe, as you know कि current carrying wire है, magnetic field line generate होगी. सो वॉट डज दे डू, सिंस जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था कि उसने कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर दी थी, ओके, फोर्स के थ्रू. सो सिमिलरली इधर पे भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द आयरन फिलिंग्स विच विल मेक देम टू अरेंज देमसेल्व्स इन सर्कल्स अराउंड द वायर, शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर इन नेचर. सो मेक इट योर थंब रूल दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर इन नेचर. Conclusion, what we will get, magnetic field produced is first directly proportional to the current passing in the wire, second inversely proportional to the distance of that point from the wire. Okay, now अब एक मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था ताकि आप करंट वगैरह की डायरेक्शन आसानी से पता लग जाए आपको. ओके, एक्सपेरिमेंट है. इमेजिन करो कि एक you are holding a current carrying wire in your right hand, not in the left hand but in the right hand, so that your thumb points in the direction of the current as shown in the figure. So जिस अभी आपका थंब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है. ठीक है, आपने जैसे उसे होल्ड कर रखा है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर्स हैं वो एनसर्कल करेंगी, मीन्स पॉइंट आउट करेंगी, that will give the direction of the magnetic field lines around the wire.
दैट मीन्स व्हाट वी विल ऑब्जर्व, जैसे करंट अप साइड जाता है, अपवर्ड्स जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज आती हैं। अब उसी वायर को आप डाउन में करो, तो जैसे आपका थंब अभी साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है और जो आपकी फिंगर्स हैं वो एनसर्कल कर रही हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर जब आपको करंट नीचे की साइड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन से इज कि आप इमेजिन करो कॉर्क स्क्रू होता है, उसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, टर्न कर रहे हो। ओके, तो टर्न जब आप करते हो तो किसी भी स्क्रू को तो वो नीचे नीचे गोल गोल सर्कल घुमाना पड़ता है, वो क्लॉकवाइज घुमाता है आप हमेशा। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कि देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑल्सो बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल परफॉर्म एन अनदर एक्सपेरिमेंट, that is, let's see how a circular loop generates a magnetic field pattern। हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 होल्स करे जस्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन। फिर जो सर्कुलर लूप है हमने उसे फिक्स किया इन दैट कार्डबोर्ड। ठीक है, 1 पॉइंट या 1 एंड पॉइंट ऑफ द लूप को हमने फिक्स किया इन द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव को टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हमने क्या किया, सो टिल नाउ नो करंट वाज पासिंग, अब हमने स्विच ऑन किया एंड करंट पास किया। तो जब हमने करंट पास किया तो जो वायर होगी करंट कैरिंग वायर, वो अपने ऑल द डायरेक्शन में या सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। नाउ एज वी मूव अवे, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे रिप्रेजेंटिंग magnetic field lines become bigger and bigger. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. That is, each segment of the circular loop produces magnetic field lines in the same direction. Okay, within the loop. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो लेफ्ट साइड में जब जनरेट हो रही थी तो करंट हमारा फिलहाल अपवर्ड जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थम्स रूल्स इज, जब करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ। नाउ थोड़ा आगे जा करके जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, दैट इज डाउनवर्ड, तो वो क्लॉकवाइज हो गया एज शोन इन द फिगर। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब एक नोट पॉइंट है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो अपनी मर्जी से जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, हम इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, इंक्रीजिंग करंट एंड बाय डिक्रीजिंग द रेडियस। वाई डिक्रीजिंग द रेडियस? बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सर्कुलर लूप एज आई हैव रिटन इन द कंक्लूजन। ओके, now let's move further and just perform another experiment, that is solenoid. This is the third part of magnetic field pattern. How are we going to define it? ये एक long coil होती है containing a large number of closed turns of insulated copper wire. Okay, since इसका number of closed turns large है, so इसलिए strength of magnetic field भी ज़्यादा होगी। Why? In the previous part, that is in the previous PPT, I have shown you in the previous slide. Okay, now magnetic field produced by it is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. The magnetic field lines inside solenoid are in the form of parallel straight lines, which indicates that the strength of magnetic field is same at the points inside of the solenoid. मतलब आपका solenoid है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं वो क्या होती है, वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं एज शोन, एक सर्कुलर लूप दिख रही है। लेकिन इनसाइड इट वो कैसे परफॉर्म करती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो दिस इज योर सोलेनॉइड। ओके, नोट क्या पॉइंट है एक कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ओके, एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। Like here, core material was insulated copper wire. Okay, so this is how we will strengthen the magnetic.
Okay, so now we have another rule, namely clockwise rule. See, in this chapter आपको काफ़ी सारे rules, नए rules मिलेंगे. They are important, so you have to learn it. नोट पॉइंट है कि एक करंट कैरिंग वायर हमेशा बिहेव करती है लाइक अ थिन डिस्क मैग्नेट whose one phase is north pole and the other is south. So polarity of the two faces of the current carrying circular coil can be determined by using this rule, that is your clockwise rule. अब according this rule ये क्या कहता है कि अगर कोई भी करंट around the face of the coil clockwise direction में फ्लो करती है then that फेस को हम नेम देंगे साउथ पोल. लेकिन अगर वही लाइंस सर्कुलर वायर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है देन वी विल कॉल इट अ नॉर्थ पोल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हाट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज? ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि रैप्ड अराउंड होती हैं सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल के. ठीक है, तो ये तब कब मैग्नेटाइज होती है? ये तभी मैग्नेटाइज होती है जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं. ठीक है, और ये हमेशा वर्क करती हैं ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ओके, नोट पॉइंट है कि इट्स कोर मस्ट बी सॉफ्ट आयरन because soft iron loses all its magnetism when current in the coil is switched off. Then second is factors affecting the strength of electromagnet is first number of turns in the coil ज़्यादा होना चाहिए, current flowing in the coil and length of air gap between its poles. See, I have already given note points in each and every slide. Please do learn it. उससे thumb rule बनाओ क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस बेसिकली जनरली यही आते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट वो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर इट. लेट्स मूव फर्दर. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. दैट इज डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन. लाइक परमानेंट मैग्नेट ऑफ कोर्स परमानेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है. बार मैग्नेट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. थर्ड पॉइंट वी कैन से इज कि स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड इन बार, बट हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इन विच इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. फोर्थ इज कि नॉर्थ साउथ की जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो ये क्वेश्चन रीजन में भी पूछा जा सकता है आपसे कि द स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल. How? Give reason. So you have to give it.